औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम अमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला को खुशखुरम रखे। माय नेम इज़ नईम शहजाद। आज से हम इंशाअल्लाह बाकायदा आईकम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 1 माह और समथिंग कुछ डेज हैं। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं तैयार किया वो इस वीडियो को ध्यान से देखा करें। हम कोशिश करेंगे डे बाय डे आपको जो है वो लेक्चर अपलोड कर दिया जाए, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप 100 पे 100 मार्क्स इंशाल्लाह गेन करेंगे। तो बेटा जी, आप थोड़ी सी बस मेहनत ये करनी है आपने कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को पुश कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईकम पार्ट 1। ये पार्ट 1 की अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकम पार्ट 1। इसके मतलब हम बात करने लगे हैं। इसका जो पेपर पैटर्न है उसके मतलब हम बात करेंगे। इसका पेपर किस तरह आता है, कैसे होता है, उसके मतलब हम बात करते हैं। जी शुरू करते हैं, हम अल्लाह का नाम लेंगे। इसका टोटल पेपर जो है वो है 100 मार्क्स। टोटल जो है टोटल मार्क्स वो है 100। अब 100 में से 20 नंबर के आने हैं एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू आएंगे जी? 20 ही आएंगे और 1 नंबर का है 20 हो गए। बकाया आगे 80। अब 80 में से 20 नंबर के आने हैं जी शॉर्ट आंसर। हमें पेपर में आएंगे जी 16, यानी कि 8 8 के 2 सेंटर में होंगे 8 जमा 8। हमने उनमें से करने हैं कोई से 10, 2 नंबर के हैं तो 20 नंबर हो गए। पीछे रहेगी 60। अब लाल सवाल आपको 5 या 6 आएंगे। आप उनमें से 3 करते हैं, एक 20 नंबर का है तो आपके 60 नंबर हो गए। अब इसमें चॉइस नहीं है, ये आपने ऑल करने हैं, इसमें चॉइस नहीं है। अब शॉर्ट आंसर की हमारी अलग वीडियो होगी, वो अपना देख लीजिएगा इंशाल्लाह। उसमें से आपके 20/20 क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारी जो एमसीक्यू की वीडियो होगी वो भी एक सेपरेट होगी, आप उसको भी देखिएगा इंशाल्लाह, आपके एमसीक्यू भी हल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, आपकी जो है हमारे लॉन्ग आंसर कहाँ कहाँ से आने हैं हम उनकी बात करते हैं, ताकि आपको पता हो हमारा पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड 11, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15। इन दोनों में सब कहते हैं 50-50, यानी आधा मिला के एक सवाल। लेकिन 2022 का पेपर था, उसमें इसमें से भी एक कंप्लीट सवाल आ गया और एक सवाल इसमें से कंप्लीट आ गया। हमने तो कहा कोई एक आएगा, लेकिन दोनों आ गए बच्चों की पहुंच जाके। नेक्स्ट इसमें से एक सवाल आएगा, इसमें से भी एक आना है, इनको मिला के एक आएगा, एक और 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें क्या होगा, आपने कोई से करने हैं 3 सवाल, कोई से 3। अब 3 सवाल वो हम देख लेंगे हमें कौन कौन से करने हैं। अब अकाउंटिंग की बेसिक के लिए हमें कुछ चाहिए, वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए होंगे। बेसिक जो हमने कॉन्सेप्ट जो हमने सीखने हैं उसके लिए ये हमारा पेपर पैटर्न हो गया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप लोग बगैर किसी हेजिटेशन के हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर दे देंगे। नहीं तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज करके अपना जो पॉइंट है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जी चलते हैं आगे। हम आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। आज हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली डेफिनेशन है। सबसे ज़्यादा डेफिनेशन इसी चैप्टर में से आएगी। लेकिन बेटा जी ये पहला चैप्टर जो है ये बेस है, ये बेस है। हम इस काउंटिंग की टर्म्स पढ़ने लगे हैं। टर्म्स क्या होती हैं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि काउंटिंग है क्या, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से मुराद सादा सी डेफिनेशन बताने लगा हूँ।
अकाउंटिंग से मुराद है जो रोजमर्रा का लेन देन होता है उसका बाकायदा रिकॉर्ड करना, उसकी समरी तैयार करना, उसका एनालिसिस तैयार करना, ये कहलाता है जी अकाउंट्स। क्लियर हो गया बात? अगर हम जो लेन देन करते हैं उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पूरे साल बाद क्या कमाया क्या नहीं कमाया, हमारा क्या हुआ क्या ना हुआ। तो अब उसके लिए क्या है कि हम बाकायदा एक समरी तैयार करेंगे, उसका रिकॉर्ड करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको लिखेंगे, वो है हमारी अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स क्या है? जैसे अगर एक बच्चा है तो उसे यही ना आता हो, तो अगर आप उसे कहें उर्दू में लिखो जी मैं एक लड़का हूँ, तो अगर उसे उर्दू नहीं आती होगी तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर उसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम ए बॉय, तो वो अगर उसे इंग्लिश आती है तो सारी से लिख लेगा। ये समझ लें अकाउंटिंग की जो हम टर्म्स पढ़ने लगे हैं, ये अकाउंटिंग की अलबे है, या अकाउंटिंग की एबीसी है, या अकाउंटिंग की 1-2 है। जैसे अगर मिस्त्री और मजदूर हैं तो वो काम करते हैं तो उन्हें पता होता है सीमेंट, ईंट, बजरी, रेत, सरिया क्या क्या चाहिए। तो इसी तरह ये अकाउंटिंग के लिए कुछ चीजें जरूरी है। पेज नंबर बात करते हैं 7 की। आपकी बुक का पेज नंबर है जी 7। उस पे बताया गया है पहले जी कारोबार कितनी तरह के हैं। बेसिकली कारोबार 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप है उसके कारोबार की। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर या ओनरशिप भी कहा जाता है। वाहद मलकीती कारोबार, जो अकेला बंदा कारोबार करता है उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, जो अकेला बंदा काम करेगा। जैसे एक दुकान वाला है, एक गड़ी वाला है, एक छाबड़ी वाला है, अब उसे क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि वो कारोबार का अकेला मालिक है। अब दूसरी टर्म आ जाती है यानी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20, कम से कम 2 और मैक्सिमम 30। पार्टनरशिप में 2 से लेकर 20 बंदे, 5 बंदे मिल गए। मैंने कहा मेरा 20% है, एक ने कहा मेरा 10 है, किसी ने कहा मेरा 30 है, वो मिलकर अपने कारोबार स्टार्ट कर लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी रेशियो से डिवाइड होगा। नेक्स्ट थर्ड टर्म वो हमारी आती है जी कंपनी, ठीक है, वो उसमें कंपनी आती है। जैसे ये आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी चैप्टर नंबर 7 से, ये चैप्टर नंबर 7 की बात है, तो इसमें मैं बताता चलूँ ये जी आपका हमने पढ़ा सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हम इसकी बात कर रहे हैं नंबर 2, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर हमारी आती है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये 3 तरह का कारोबार है। हमने पार्ट 1 में जो भी डिस्कस करना है वो सारे का सारा इसके मुताबिक करना है, इसकी बात नहीं करनी, इसकी बात नहीं करनी। लिहाजा हमारी जो सारी बात होगी वो होगी सोल प्रोप्राइटरशिप पे या सिंगल पे, यानी जो कारोबार का अकेला मालिक होता है। हम सारी जो बातें करेंगे चैप्टर बुक 1 में, इंटर पार्ट 1 में, आइकम 1 में, वो सारी बातें होनी है किसके लिए? सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ये बच्चे सिर्फ आइकम वाले नहीं, ये सबको फायदा देगा। आइकम वाले जो है आइकम पार्ट 1 वाले, उसके बाद डीकम वाले, उसके बाद एबीसी वाले, डीकम वाले। ये पहला चैप्टर तकरीबन सबके लिए सेम है। अगर हमें टर्म्स की समझ आ जाएगी कि टर्म्स क्या है तो फिर तो क्लियर हो जाएगा जी। चलते हैं अपनी टर्म्स की तरफ। सबसे पहले है पेज 8 पे दिया हुआ है, पेज 8 की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 8, उसमें दी हुई है गुड्स, गुड्स या मर्चेंडाइज। गुड्स या मर्चेंडाइज, अशिया, अशिया चीजें। कौन सी चीजें? भाई वो चीजें जिनको हमने खरीद कर दोबारा बेचना है, गुड्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सब्जी वाला है, सब्जी लाता है, बेच देता है, गुड्स। शूज वाला है, शूज लाता है, बेच देता है, उसकी गुड्स है। वो चीजें जिनको हम खरीदेंगे इस पर्पस के लिए कि हमने बेचना है, वो हमारी कहलाती है गुड्स, अशिया। वो किसी भी टर्म के हो सकते हैं, स्टेशनरी वाला है, जूते वाला है, कपड़े वाला है, हम उसे कहेंगे वो गुड्स है हमारी। नेक्स्ट आ गया जी परचेजेस, खरीदना। किसी भी चीज का खरीदना परचेज कहलाता है। लेकिन हम अकाउंटिंग में बात करेंगे, अकाउंटिंग में परचेज से मुराद ये है कि वो चीज जो हमने इस पर्पस के लिए खरीदी कि हमने उसे रीसेल करना है, वो हमारी क्या कहलाएगी? परचेज।
उसे हम कहेंगे गुड्स परचेजेस। किस पर्पस के लिए कि आपने रीसेल करना है, बेचने के लिए हमने खरीदी है, वो हमारी है परचेजेस। अब परचेजेस की किस्में हैं दो, कौन कौन सी? नंबर 1 कैश परचेज, नंबर 2 क्रेडिट परचेज। कैश परचेज, हम दुकान पे गए, हमने चीज ली, फॉर एग्जाम्पल हमने मार्कर लिया, हमने कहा जी मार्कर दे दे जी, कितने का रुपए का जी? 60 रुपीज का, 60 रुपीज निकाल के दे दिए, वो हमारी क्या होगी? कैश परचेज। क्रेडिट परचेज, हमने कहा भाई लिख लें, हम आपको महीने बाद पैसे देंगे, तो वो क्या होगी? क्रेडिट परचेज। नकद खरीदेंगे तो कैश परचेज है, उधार पे खरीदते हैं तो क्रेडिट परचेज है। इसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब है जो हमने अशिया खरीदी उनमें कोई नुक्स था तो हमने क्या किया? वापस कर दी, भाई ये ले अपनी चीजें वापस ले लें। खरीदी हुई चीज में कोई नुक्स निकल आए उसको वापस कर देना परचेज रिटर्न कहलाता है। मिसाल के तौर पे हम अपने ऑफिस के लिए लैपटॉप लेके आए, अब लैपटॉप में मसला आ रहा है, हैंग हो रहा है, लैपटॉप की बैटरी जो है वो ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे? नहीं, हम उठाएंगे वापस कर देंगे, भैया आपका ये लैपटॉप ठीक नहीं है। तो खरीदे हुए माल में नुक्स निकला है तो क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। नेक्स्ट करते हैं जी आगे। नेक्स्ट है हमारा सेल्स। सेल्स बेचना, किसी भी चीज का बेचना सेल्स है। कोई भी चीज जो हमने बेच ली वो सेल्स है। मिसाल के तौर पे हमारी कपड़े की दुकान है, कपड़ा बेच रहे हैं, वो सेल्स है। स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी बेच रहे हैं, सेल्स है। हमारी जूतों की दुकान है, उसे बेचा है तो वो हमारी क्या है? सेल्स। अब सेल्स की लोग इसमें है, नंबर 1 कैश सेल, नंबर 2 क्रेडिट सेल। हमने जो है वो नगद बेची चीजें, कस्टमर आया, हम नहीं जानते, ABCZ कोई भी था, हमने उसे क्या किया? पैसे लिए और चीज दे दी, ये हमारी क्या होगी? कैश सेल। क्रेडिट सेल, अब बंदा आया वो कहता है जो है ना आप हमारी लिख लें, हम आपको वीकली या मंथली जो भी हम आपको पे कर दिया जाएगा। हमारा वो ऑलरेडी हमसे चीजें लेते हैं, हमें जानते हैं, नो है, हमें पता है कौन है, हमने उन्हें उधार चीजें दे दी, वो क्रेडिट सेल। अब जो हमने माल बेचा, जो हमने माल बेचा, अब उस बेचे हुए माल में अगर कोई नुक्स निकला है, कस्टमर वापस आ गया, तो हमारी क्या आएगी? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न्स। क्लियर थी? इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, इनवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, इसे इनवर्ड भी कहा जाता है। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं परचेज डिस्काउंट एंड सेल डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट एंड सेल डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा ए है, ये बी है। अब ए जो है वो बी के पास गया शॉप पे, कहता है जी मैंने कोई चीज खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने लैपटॉप की एग्जाम्पल दी है, लैपटॉप की बात करते हैं। ए आया बी से लैपटॉप परचेज करने के लिए, तो ए की क्या होगी? परचेजेस और बी की क्या होगी? सेल। अब ए जो है वो इसको पैसे नकद दे देता है, तो क्या होगी? कैश परचेज, इसकी क्या होगी? कैश सेल। अब जी अगर वो कहता है जी मुझे उधार चाहिए, तो उसने क्या किया? क्रेडिट परचेज की, तो इसकी क्या होगी? क्रेडिट सेल। अब वो लैपटॉप लेके गया, कौन भाई? ए बंदा। ए ने जब जाकर इस्तेमाल किया, खराब निकला, तो वो क्या करेगा? वो परचेज रिटर्न कर देगा, इसकी क्या हो जाएगी? सेल रिटर्न हो जाएगी। अब वो कहता है लैपटॉप का 50,000 था, अब उनके दरमियान थोड़ी सी बॉर्गिंग होती है, बहस होती है। वैसे भी हदीस में वाक़ा है कि जब लेन देन करें तो बहस कर लिया करें, तो बहस करना जो है अच्छी बात है। बहस की तो उनकी बात होगी 48,000 पे, 2,000 रुपया छोड़ दिया, परचेज डिस्काउंट और वो सेल डिस्काउंट उसकी होगी। इसका वो परचेज डिस्काउंट में क्या कैटेगरी में चला गया और इसका सेल डिस्काउंट की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट उसके बाद एक हमारा लफ्ज़ आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? हम अकाउंटिंग में हर चीज का रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग हम जो भी लेन देन करेंगे, किसी पैसे आए या जाए, बात तो पैसों की है, किसी पैसे लिए या किसी को दिए तो हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड नहीं करते। वाई? क्यों नहीं भी करते? ट्रेड डिस्काउंट जो है बेसिकली ये चारों को दी जाती है, चार बंदों को। किन को जी? नंबर 1
एक वो बंदा जो हमारा रेगुलर जो है हमारा कस्टमर है, ओल्ड कस्टमर है, पुराना कस्टमर है, हम उसे पेड डिस्काउंट देते हैं। नंबर 2 वो कस्टमर जो हमारा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, दोस्त है, तल्लक वाला है, हम उसे देते हैं। थर्ड वो बंदा जिसने हमसे अशिया तादाद में खरीदनी है और आगे जाकर उसने जो ना वो परचून पे सेल करनी है, तो उसको हम थोड़ी सस्ती देते हैं। नंबर 4 हमारी सेल ब्लॉक है, रुकी हुई है, 2 4 6 दिन से सेल नहीं हो रही, तो हम कस्टमर को थोड़ी सस्ती चीज़ देते हैं ताकि हमारी चीज़ बिक जाए। अब पेड डिस्काउंट बेसिकली है क्या? जैसे हमने मोबाइल परचेज करना है, हमने ओप्पो का मोबाइल लेना है, अब पूरे पाकिस्तान से हम जहाँ से भी जो नाम मोबाइल खरीदते हैं उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, फर्ज करते हैं 1 लाख रुपया। अब मैं स्टूडेंट के पास चला गया, मेरे स्टूडेंट की दुकान है, अली उसामा मोबाइल पर मैं चला गया, अली उसामा को जाकर बेटा एक मोबाइल चाहिए, उसने कहा सर कौन सा? फलां बेटा मोबाइल ओप्पो का। उसने कहा वैसे सर कीमत है 1 लाख रुपया, लेकिन हम आपको देंगे 98,000 का, कीमत उसकी है 100K, हम आपको देंगे 90K का। अब जो वो 2K उसने छोड़ दिए, 2000 से छोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब वो अपने लॉस में नहीं सेल कर रहा, यहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन था 5000, उसने 5000 नहीं लिया, मेरे टीचर आए हैं उसने हमसे ले लिया सिर्फ 3000, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। 2000 रुपये छोड़ दिया, तो वो क्या हो गई उसकी ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद जी एक लफ्ज़ है अलाउंसेस। अलाउंसेस होता है किसी बंदे को बेनिफिट देना, किसी बंदे को किस चीज का बेनिफिट देना, यानी कि ए और बी, जैसे ये एक बायर था, एक सेलर था, अब वो उसे बता देता है कि भाई लैपटॉप में हल्का सा नुक्स है। क्या नुक्स है भाई? बैटरी जो है उसकी टाइमिंग कम है, 15-20 मिनट बाद बंद हो जाती है। तो अगर आप ये लेते हैं तो वैसे तो 50,000 का है, मैं आपको दे दूंगा जो है ना 45 का, 5000 छोड़ दूंगा बैटरी की वजह से। वो कहते हैं नहीं सर और कम करें, उनके साथ बहस में बस हो गया, वो 43 पे बात हो गई। अब वो जो 3000 आ गया, दिस इज कॉल्ड अलाउंसेस, यानी कि चीज में कोई नुक्स था तो उसको सस्ते दामों दे दिया। जैसे मार्केट में आप शूज लेने जाते हैं, वो बताता है इसमें छोटा सा माइनस था, यार ये नुक्स है, या आप कपड़े लेने गए, या आपने मतलब का चमड़े का सामान लिया, सर्जिकल का इंस्ट्रूमेंट लिया, तो उसे बताया जिसके में छोटा सा माइनस सा नुक्स है, तो उसको उसने आपको सस्ती चीज दे दी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? अलाउंसेस, उसे हम कहते हैं अलाउंसेस। क्लियर जी? नेक्स्ट चलते हैं जी, ये हमारे चैप्टर नंबर 8 और 9 की बातें थी। अब चैप्टर पेज नंबर ये 8 की, ये पेज नंबर 9 पे है आपका जी। अब जी अब पेज आ गए 10 पे, पेज नंबर 10 पे वहां पे एक लफ्ज लिखा है डेटर, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं डेटर्स। डेटर से मुराद क्या है? डिबेटर नहीं पढ़ना, अक्सर बच्चे डिबेटर पढ़ते। डेटर कौन लोग हैं? डेटर वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे कलेक्ट करने हैं, जिनको हमने चीजें उधार पे बेची थी, हमने उनसे पैसे लेने हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? डेटर, अकाउंट रिसीवेबल। फॉर एग्जांपल हमने AB चीजें बेची है, हमने उनसे पैसे कलेक्ट करने हैं, तो वो हमारे क्या बन गए? डेटर्स, या उन्हें क्या बोलेंगे? अकाउंट रिसीवेबल। क्लियर हो गया जी? अकाउंट रिसीवेबल वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं। मिसाल के तौर पे ये बी ने जो ना माल बेचा है किसको? A को उधार पे, अब उसे पैसे लेने वाले हैं, बी ने कलेक्ट करने हैं, क्या हो गए? डेटर्स। AB ML Z अकाउंट बनाए होते हैं, जैसे मोहल्ले में शॉप्स होती हैं, उनसे पैसे लेने होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आगे हम चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम क्रेडिटर्स की। इसे अकाउंट पेबल भी कहा जाता है। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनके हमने पैसे अदा करने हैं, उन्हें क्रेडिटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारी दुकान है, हमारी शॉप है, हम सियालकोट में बैठे हैं, हमने लाहौर से, कराची से, फैसलाबाद से माल मंगवाया, हमने उनकी पेमेंट देनी है, तो वो हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर्स। लाहौर वालों के इतने पैसे हैं, इस्लामाबाद वालों के इतने हैं, कराची वालों के इतने पैसे रहते हैं, फैसलाबाद के इतने पैसे हैं, वो हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर्स। लेने होंगे तो डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, देने होंगे तो क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल। क्लियर जी? लेने वाले डेटर्स, देने वाले अकाउंट पेएबल। नेक्स्ट अगली हम बात करते हैं अगर जी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अक्सर दुकानों पे लिखा होता है 9 नगद 13 उधार। उधार एक जंग है कि भाई अगर आप चीज़ नगद लेंगे ना तो वो आपको सस्ती मिलेगी। ये रियलिटी है, पूरी वर्ल्ड में रियलिटी है। जब अब बात होती है हम पेमेंट कैसे देंगे,
आपने प्रॉपर्टी लेनी है, आपने कोई एसेट कोई और तरह का लेना है, आपने कोई भी चीज़ लेनी है, तो अगर आप उधार पे लेंगे तो डेफिनेटली आपको महंगी मिलती है। अगर आप वो कैश पे लेते हैं, आप कहें भाई मैंने कैश लेने हैं, तो वो चीज़ अगर 1 लाख रुपए की है तो आपको हो सकता है वो 80,000 की मिल जाए। तो कैश डिस्काउंट में क्या होता है, चीज़ सस्ती मिलती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, हम इनको रेज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एक लफ्ज़ और है जिसका नाम है जी कैपिटल, उर्दू में बोलते हैं सरमाया, इन्वेस्टमेंट। बगैर कैपिटल के, बगैर इन्वेस्टमेंट के हम कोई कारोबार नहीं कर सकते। हमारे पास आइडियाज़ बड़े हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जनाब हमारे पास हो, जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है, हम सियालकोट में उस तरह का जनाब बना दें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा, इन्वेस्टमेंट। इसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन खराब हो तो इंसान चल नहीं सकता, इसी तरह कैपिटल जो है वो बैकबोन है किसका, बिजनेस का। या इसे कहा जाता है ब्लड ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का ब्लड है। जितना ज़्यादा सरमाया होगा उतना ज़्यादा कारोबार होगा। मिसाल के तौर पर कैपिटल की एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। कैपिटल क्या है, एक बंदे ने दुकान शुरू करनी है, अब वो दुकान खरीदता है, 50 लाख की उसने दुकान ले ली। अब उसके अंदर उसने वाइट वॉश करवाया, सीलिंग करवाई, उसके बाद उसने नीचे टाइलें लगवा ली, उसका उस पर वहाँ पे जी 2 लाख रुपए लग गया, दुकान के मतलब कि 52 लाख। अब जिसने उसके अंदर रैकिंग करवाई, रैकिंग करवाने के बाद माल डाला, रैक बनाए, उसके अंदर उसने जनाब पहले कंप्यूटर लगाया, LCD लगाई, उसने वहाँ पे कैमरे लगवाए, वहाँ पे उसने UPS लगवाया, अब वहाँ पे उसने काउंटर बनवाया, वो जितने भी पैसे लग गए, अब उसकी दुकान की ओपनिंग है, जब वो ओपनिंग के वाले दिन जितने पैसे लग चुके हैं, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल, उसे हम कहेंगे सरमाया। कभी इतने कारोबार लगा के, इतने कारोबार में पैसे लगाए तो हमने कारोबार नहीं शुरू किया जी। नेक्स्ट जी, पेज नंबर 8, 9, 10। अब जी आगे जी पेज नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 पे सबसे ऊपर टॉप पे दिया हुआ है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो तजाब वाले के स्पेलिंग और है, इसका मतलब है असासाजात। एसेट्स वो चीज़ें जो कारोबार को लंबे अरसे के लिए फ़ायदा दें, दिस इज़ कॉल्ड एसेट्स, हम उन्हें कहते हैं एसेट्स। अब उसमें क्या क्या आता है, नंबर 1 कैश, नंबर 2 बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, गुडविल क्या होती है जी, नेक नामी, एक नया लफ्ज़ आपके लिए शायद। गुडविल आम लफ्ज़ों में कहते हैं शोहरत, या पंजाबी में कहते हैं जी फलां बंदे का अड्डा बड़ा चलता है। अड्डा जो चलता है दिस इज़ कॉल्ड गुडविल, वो उसकी गुडविल है, उसकी नेक नामी है, उसकी शोहरत है। लोग दूर दूर से उसके पास खाना खाने के लिए आते हैं या उसके पास कोई चीज़ लेने के लिए आते हैं, तो उसकी क्या होती है, गुडविल। तो हमारा क्या होता है, एसेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है कैश, फिर बिल्डिंग, फिर जी प्लांट, फिर उसके बाद जी फर्नीचर। अब एसेट भी 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल है, टेंजिबल वो जिन्हें हम टच कर सके, दिस इज कॉल्ड टेंजिबल। व्हाइट बोर्ड है ना, टेंजिबल है, हम टच कर सकते हैं। बिल्डिंग है, हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल है, ठीक है। वो जो अपनी फिजिकल वैल्यू रखती हैं हमने बोलते हैं टेंजिबल। ये सारी चीज़ें अपनी फिजिकल वैल्यू रखती हैं, ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल वो है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, उसमें क्या आती है सबसे ज़्यादा, गुडविल, नेक नामी, शोहरत। इसके बाद बास कंपनियों में आपने लिखा होगा, आप कैलकुलेटर लेते हैं तो कैलकुलेटर की बैक साइड पे लिखा होता है सी मार्क, दिस इज एसेट, ISO, ठीक है, GMP। तो ये आपके वो इनटेंजिबल एसेट हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी। सादा से लफ्ज़ों में हम एसेट को यूँ कहेंगे, एसेट्स वो चीज़ें हैं जो कारोबार को लंबे अरसे के लिए फ़ायदा दें, दिस इज़ कॉल्ड एसेट्स। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे आ गया जी हमारी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़ हैं वाजिबुल अदा, ज़िम्मेदारियाँ जो हमने किसी के पैसे देने हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास बंदे काम कर रहे हैं 5, हमने सैलरी दे दी 3 की, तो कितने रह गए 2, तो वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज़। हमारे पास रेंट है, 2 माह का रेंट हो गया, अभी पे करना है, वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज़। बिजली का बिल 2 माह का नहीं दिया, वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज़। नेट का बिल, गैस का बिल, वो हमने ABMNZ से पैसे देने हैं, वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज़। क्लियर जी। उसके बाद जी आगे है जी अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में ये है कि हमने चेक करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस।
हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, हम उसे क्या कहते हैं जी, अकाउंटिंग पीरियड। अब जैसे आप पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ने के बाद पास या फेल, इसी तरह पूरा साल कारोबार करने के बाद हम देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो 6 माह बाद भी करती हैं, कुछ क्वार्टरली भी करती हैं, यानी कि हर 3-3 माह बाद करती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो डे बाई डे चेक करती हैं, जैसे आपकी फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, ये अब डे बाई डे अपना चेक करते हैं हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो वो अकाउंटिंग पीरियड में हम चेक करेंगे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस। उसके बाद जी रेवेन्यू, आमदनी, इनकम उसे कहते हैं रेवेन्यू, आमदन, जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं उसे वो रेवेन्यू। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो आगे नेक्स्ट पेज पे 11 पे 12 पे लिखी हुई हैं, वो कौन सी हैं। नंबर 1 जी सेल, माल बेचा, हमारे पास पैसे आ गए। उसके बाद जी हमने क्या किया, रेंट लिया, हमारे पास पैसे आ गए। हमने किसी की प्रॉपर्टी सेल करवा दी, हमारे पास कमीशन आ गई। हमने कहीं से डिस्काउंट ले ली, हमारे पास सैलरी आ गई। ये जो पैसे आ रहे हैं ये हमारे क्या हैं, रेवेन्यू, इनकम इन्हें कहते हैं। अब जी आगे एक लफ्ज़ है एक्सपेंस, एक्सपेंस को उर्दू में कहते हैं अखराजात, अखराजात। अब आसान सी मैं डेफिनेशन बताता हूँ, अखराजात क्या, आपको भूलेगी नहीं। अखराजात से मुराद जो हम पैसे किसी कारोबार को चलाने के लिए या उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस, कारोबार को चलाने के लिए। अब मिसाल के तौर पे हमारी शॉप है, अब हम क्या कहते हैं जी, अब छोड़ें जी शॉप क्या करनी है, हम बाहर रोड पे रख के चीज़ें बेच लेते हैं, तो जो शॉप के अंदर हम पैसा कमाएंगे वो रोड पे रख के नहीं कमाएंगे। हम कहते हैं जी अकेडमी है जी, छोड़ें जी क्या करना है, क्या जगह लेनी है, आए बाहर रोड पर बैठ के पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब वो जो हम रेंट पे कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब हम कहते मीटर उतार दें, अंधेरे में बैठ के पढ़ाएंगे नहीं, अंधेरे में शॉप पे कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। अब जो हम वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस, ज़रूरी है। अब वो जो हम नेट लगाया हुआ है जिससे हम अपने कैमरे भी वॉच आउट रात को भी करते हैं कि भाई हमारा कारोबार हरीयत से है ना, वो फैक्ट्री है, दुकान है, शॉप है, स्कूल है, कॉलेज है, अकेडमी है, एनीथिंग कुछ भी है, तो वो जो हम नेट का बिल पे कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। हमने अपने पास 2, 4, 6, 8, 10 बंदे रखे हुए हैं जो काम करते हैं, फैक्ट्री है, ज़्यादा लेबर है, छोटी हमारी जो अगर स्कूल है तो उसमें 20, 25, 50 टीचर रखे हुए हैं, अकेडमी में 2, 4, 6 टीचर्स काम कर रहे हैं, दुकान पे 2, 4, 6 सेलमैन रखे हुए हैं, तो उनको हम जो पैसे दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस, उस वजह से हमारा कारोबार चलता है। हमने केबल में ऐड दे दी, अब केबल में जो ऐड दी अल हादी ऑफिशियल जनाब, उस पर हर चीज़ का हाल मौजूद है। अब वो ऐड के हमने इंटरनेट पे किए, हमने एडवर्टाइजमेंट की, केबल पे ऐड दी, टीवी पे इश्तिहार लगवा दिया, अखबार में इश्तिहार दे दिया, तो वो हमारा कारोबार उससे अप होगा। हमने बैनर लगा दिए, हमने स्टीमर लगा दिए, हमने पंफलेट बांट दिए, तो उससे हमारे कारोबार में वर्थ बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। क्लियर जी। ये तो वो थे जो आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं जो हम पढ़ते हैं, क्या है जो आपको बार बार आगे जाकर डिस्टर्ब करेंगे जी। एक लफ्ज़ है बिजनेस, बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है। बिजनेस से मुराद एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी ऐसा जायज़ काम जिसका मतलब क्या है जी, प्रॉफिट कमाना, इज कॉल्ड बिजनेस, वो बिजनेस है। मिसाल के तौर पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ये बिजनेस है। एक बंदा शॉपकीपर है, वो बिजनेस कर रहा है। एक बंदा रेडी वाला है, लेकिन ऐसा जो गैर कानूनी ना हो। अब एक बंदा चर्स, अफीम, शराब बेचता है तो वो गैर कानूनी है, तो वो उसका बिजनेस तो है, लेकिन वो उस मुल्क के आइन के मुताबिक और इस्लामी लॉ के मुताबिक वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस मुराद है कोई भी ऐसा जायज़ काम जिसका मतलब मुनाफा कमाना है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अब बिजनेस की 3 टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप जी, 3 टाइप्स। नंबर 1 ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है, हमने चीज़ें खरीदी बगैर किसी मॉडिफिकेशन के, मॉडिफिकेशन मतलब बगैर किसी रद्दो बदल के हमने उन्हें वैसे ही बेच दिया, हमने उसमें कोई चेंजिंग नहीं की, तो वो क्या है हमारी ट्रेडिंग। जैसे जूते वाले हैं, जूते लाते हैं बगैर उसमें कोई चेंज किया बेच दिए, वो क्या होगी, ट्रेडिंग। अब बुक्स वाले हैं, रजिस्टर लाए, बुक्स लाई है, उन्होंने कापी, पेंसिल, मार्कर, रबड़, शार्पनर वगैरह लिए, ला के बेच दिए, तो उनकी क्या होगी, ट्रेडिंग। बगैर किसी चेंजिंग के जो बेच देना वो है ट्रेडिंग। अब जी दूसरा है जी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, शक्ल बदल देना। चमड़ा लेके आए, चमड़े की कटाई की तो उससे जैकेट बन गई, वो क्या हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग। कपड़ा लाए, कपड़े से सूट सिलाई कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग। पैंट शर्ट बना ली, मैन्युफैक्चरिंग। लकड़ी थी, लकड़ी से जनाब दरवाज़ा, वाइट बोर्ड, खिड़कियाँ, टेबल, वो हमारा फर्नीचर बन गया, वो हमारी क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग। हमने मैन्युफैक्चर किया। क्लियर हो गया जी।
इसको आगे मजीद लेके चलते हैं, यानी कि जो उसकी शक्ल शबाहत को बदल दे उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा इसमें आता है सर्विसेज। जो बंदा खिदमत प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इस तरह और मुख्तलिफ महकमों के जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिज़नेस है। जैसे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, एक जगह चीज़ को उठाया दूसरी जगह पहुंचा दिया, वो बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें एक लफ्ज़ बड़ा यूज़ होगा, उसे हम कहते हैं ऑनर। ऑनर, ऑनर क्या होता है? इसे प्रोप्राइटर भी कहा जाता है, जो कारोबार का मालिक होता है, जो कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कारोबार को टाइम देता है, हम उसे कहते हैं ऑनर। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑनर। इसके अलावा एक लफ्ज़ आता है ड्राइंग। ड्राइंग्स, ये एन है जी। ड्राइंग्स, कारोबार से अशिया या पैसे निकाल के अपनी ज़ात में इस्तेमाल करना, वो ड्राइंग कहलाती हैं। जिसका कारोबार को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो है जी ड्राइंग। मिसाल के तौर पे मेरी शॉप है, घर से फ़ोन आ गया, अम्मी जान ने कहा आते हुए बेटा जी 5 किलो चीनी ले आना। अब मेरे कारोबार को उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मैंने तो शॉप बंद की, 5 किलो चीनी ली घर ले गए। अब अम्मी से जाके ये तो नहीं कहना अम्मी जी 5 किलो चीनी के पैसे दें, तो वो मेरी क्या होगी? ड्राइंग। मिसिस का फ़ोन आ गया, आते हुए जी बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आए, तो वो बच्चों के लिए आइसक्रीम ले गए, तो वो ज़ाती है, उसका कारोबार पे कोई इफेक्ट नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड ड्राइंग। अब अब्बू जी ने कहा जी शादी पे जाना है, बेटा जी 10,000 रुपया चाहिए, उन्हें दे दिया, वो क्या है? ड्राइंग्स। कारोबार से अशिया या पैसे निकाल के अपनी ज़ात में इस्तेमाल करना, वो कहलाता है जी ड्राइंग। अब एक लफ्ज़ और है, यहाँ पे हमने पढ़ा एक एक्सपेंस, एक लफ्ज़ आता है एक्सपेंडिचर। इन दोनों में फ़र्क है। एक्सपेंस हमने पढ़े अखराजात, जो कारोबार को चलाने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए ज़रूरी थे। जैसे अकेडमी है, 5 टीचर रखे हैं, तो सारी बात है उनके साथ हमें भी कुछ ना कुछ इनकम मिल रही है। हमने पियाँ रखा है, आजी रखी हैं, तो वो हमारे हैं एक्सपेंस। बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, ये एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर क्या है? जब हम कोई एसेट लेंगे उस वक्त उस पर जितने पैसे लगा दिए जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। हमने कोई एसेट लिया, मिसाल के तौर पे हमने मोटरसाइकिल ली, अब मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल को हमने क्या किया? उसका हमने बनाया जी कागज़, तो हमारा वो क्या है? एक्सपेंडिचर। अब मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वो क्या है? एक्सपेंस। मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, वो क्या है? एक्सपेंस। क्लियर जी। इसी तरह गाड़ी हमने लिया एसी, अब एसी ले आए, एसी को लगवाना है, तो हमने एक दफ़ा उस पर अखराजात कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो होता है वो पार्ट ऑफ एसेट होता है, उससे एसेट की कीमत बढ़ जाती है। क्लियर जी। एक लफ्ज़ आएगा वोचर। वोचर, वोचर, वोचर क्या होता है? जब हम कोई लेन देन किसी से करते हैं ना, तो वो जो हमें लिख के एक पर्ची पकड़ा देते हैं, उसे हम कहते हैं वोचर। एनी रिटन एविडेंस, कोई भी तहरीरी सबूत, इस कॉल्ड वोचर्स। ये बेटा जी पहला चैप्टर था जिसको हमने डिस्कस किया है। जहाँ से आपको प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आए, तो आप कह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सके। फिर हम कोशिश किया करेंगे कि हम आपके लिए नेक्स्ट आगे वीडियोस बनाते जाएं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपका कोर्स कवर हो जाएगा। जी मैं इसको दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। है क्या? हमने पढ़ा जी चैप्टर 1 की हम बेस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि ये 3 तरह का कारोबार होता है। कारोबार हमने पढ़े 3 तरह के हैं। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटर है, जो अकेला होता है। उसके बाद जी दूसरा है, वो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप, जिसमें 2 से लेके 50 बंदे हैं। तीसरा है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें 7 से लेके 50 बंदे होते हैं। अब हमने यहाँ पे जितना भी डिस्कस करना है, वो सारे का सारा हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है? सोल प्रोप्राइटरशिप को। अब उसके अंदर हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। हमने पेपर पैटर्न यहाँ पे पढ़ा है, पेपर पैटर्न भी उसकी बात करेंगे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ने लगे हैं। अब कुछ चीज़ें काउंटिंग में आती हैं बार बार, जिन्हें हमने बार बार रिपीट करना है। तो हमने उसमें पढ़ा गुड्स, गुड्स से मुराद क्या है? अशिया या मर्चेंडाइज। अशिया कौन सी अशिया? जिन्हें हम खरीद कर दोबारा बेचते हैं, वो गुड्स कहलाती हैं। परचेज मतलब खरीदना, नकद खरीदेंगे कैश परचेज है, उधार पे खरीदते हैं तो क्रेडिट परचेज है। हमने चीज़ें खरीदी, उनमें कोई नुक्स निकल आया तो परचेज रिटर्न कहलाएगा। सेल्स बेचना, किसी भी चीज़ का बेचना सेल कहलाता है। सेल की 2 किस्में, नकद बेचेंगे कैश सेल, उधार पे बेचते हैं तो क्रेडिट सेल। अब जो माल बेचा उसमें कोई नुक्स निकल आया तो सेल रिटर्न है। फिर जी परचेज डिस्काउंट एंड सेल डिस्काउंट, जो बहस
नेक्स्ट के दरमियान हम किसी पैसे छुड़वा लेते हैं। फिर ट्रेड डिस्काउंट बताया कि हर चीज़ का रिकॉर्ड करना है, ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड हमने नहीं करना। अब जी उसके बाद फिर हमने आगे नेक्स्ट पढ़ा जी अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है किस चीज़ में माइनर सा नुक्स हो, छोटा मोटा नुक्स हो तो वो सस्ते दाम में बेच देना। उसके बाद जी नेक्स्ट हमने पढ़ा जी डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं। क्रेडिटर, वो लोग जिनके हमने पैसे देने हैं। कैश डिस्काउंट, नगद पैसे दें तो चीज़ सस्ती मिल जाएगी। उसके बाद पढ़ा कैपिटल, सरमाया। सरमाया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कारोबार करने के लिए हमें पैसा चाहिए। अब मेरा ख्वाब हो कि जनाब मैं भी पंजाब कॉलेज जैसा एक बड़ा जो ना नेटवर्क खड़ा कर दूं, तो पंजाब कॉलेज जैसा एक नेटवर्क बनाने के लिए खरबों रुपया चाहिए, तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा एसेट्स। एसेट्स क्या है? एसेट्स हमने पढ़ा वो चीज़ जो कारोबार को लंबे अरसे के लिए फ़ायदा दे, दिस इज़ कॉल्ड एसेट्स। जिसमें हमने पढ़ा कैश, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। हमने पढ़ा उसकी दो किस्में होती हैं, एक का नाम है टेंजिबल, दूसरा है इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसे हम टच कर सकें, इनटेंजिबल वो जिसे हम टच नहीं कर सकते। उसके बाद जी लायबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ हैं, वाजिबुल अदा हैं जो हमने किसी के पैसे देने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जी इसमें रेवेन्यू, रेवेन्यू आमदनी को कहते हैं जो हमारे पैसे आते हैं। अकाउंटिंग पीरियड पढ़ा। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है जी जो हमने इसमें चेक करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एक्सपेंस अखराजात को कहते हैं। उसके बाद जी हमने फिर इसमें पढ़ा जी बिजनेस क्या है। बिजनेस हमने पढ़ा कि जो कोई भी ऐसा जायज़ काम जिसका मतलब मुनाफा कमाना है वो बिजनेस है। उसकी 3 टाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने आगे इसको पढ़ा है एक्सपेंडिचर, एक उसको एक्सप्लेन किया है। ये था जी पहला चैप्टर। हमने सारे का सारा जो है ना हमने यहाँ से पढ़ना है सुहेल अफजल की बुक से। हमने इस बुक को क्यों रिकमेंड किया है? क्योंकि ऑलमोस्ट पंजाब के तमाम बोर्ड में यही बुक पढ़ाई जा रही है, तो इंशाल्लाह हम इसी बुक को जो है ना वो कैरी करेंगे। तो दोबारा आप सबको यही कहते हैं स्टूडेंट्स को कि दोबारा स्टूडेंट को यही कहते हैं जो हमारे नए स्टूडेंट्स आए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को पुश कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।